तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। विदित मतलब जानना, ठीक है। संसारा मतलब संसार। कहेऊ मतलब कहना। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? हे मुनिवर, आपके शील को तो कौन नहीं जानता है, ठीक है। आपके शील से तो सारा संसार परिचित है। आपके शील के बारे में सारा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। आगे कहते हैं कि हे मुनिवर, माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही उऋण हो चुके हैं, ठीक है। माता पिता के ऋण को तो आप पहले ही चुका चुके हैं, मतलब उससे मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। और अब जो है आपके मन में गुरु के ऋण के लिए, गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए बहुत सोच विचार चल रही है। आप गुरु के ऋण से उऋण होने की सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। और वह भी आप, यदि आप गुरु के ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं तो इसका दोष भी आप हमारे ही मत्थे मढ़ रहे हैं। हमरे ही माथे काढ़ा मतलब उसका दोषी भी आप हमें ही समझ रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। तो इस प्रकार से तो ठीक है कि यदि आप हमें ही अपने गुरु के ऋण से उऋण होने का दोषी मानते हैं, तो इस प्रकार से तो दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, इस प्रकार से तो बहुत दिन बीत चुके हैं, ठीक है। कि आपने हमें अब तक मारा नहीं, इस प्रकार से तो बहुत दिन बीत चुके हैं। तो गुरु के ऋण का जो है आपके ऊपर और भी अधिक ब्याज बढ़ गया होगा, ठीक है। अब आनीय व्यवहार्य बोली। व्यवहार्य मतलब हिसाब किताब करने वाला। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब जो है आप अपने हिसाब किताब करने वाले को, मतलब जो अकाउंटेंट होता है, जो हिसाब किताब रखता है, उसको कहते हैं व्यवहार्य। कि आप अब अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लो। तुरंत देऊं मैं थैली खोली। और मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर जो भी आपके हिस्से का हिसाब किताब बनता है वो मैं आपको अभी दे दूंगा। मतलब कटाक्ष कर रहे हैं, कड़वे वचन बोल रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो जैसे ही इन कड़वे वचनों को, लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कड़वे वचनों को परशुराम जी सुनते हैं, तो इन वचनों को सुनकर बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और अपने हाथ में अपना फरसा उठा लेते हैं, मतलब उनको मारने के लिए अपना फरसा उठा लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो जैसे ही वे फरसा उठाते हैं तो पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। पूरी सभा में जितने भी लोग होते हैं वो सब हाय हाय करने लगते हैं, मतलब पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है।